झारखंड के युवक का अपहरण का मामला सामने आया है। जिले के कुछ युवकों पर अपहरण का आरोप लगा है। लापता युवक की बहन और मां ने शिकायत की है। युवक की तलाश में रायगढ़ तक पहुंचा परिवार और बहन का आरोप है कि पैसे को लेकर विवाद हुआ था। रायगढ़ के 6 लोगों पर गाली गलौज का आरोप है। हिसाब करने के लिए रायगढ़ आया था और ये शख्स लेकिन नहीं लौटा है। बहन का ये आरोप है। परिवार को अपहरण के बाद हत्या की आशंका है। फोन करने पर थाना प्रभारी ने नहीं उठाया कॉल। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ एसपी कार्यालय के बाहर। एक परिवार जो अपने बेटे को खोज रहे हैं और आप देख सकते हैं एक जो युवक जो पिछले कई दिनों से गुम हो गया है और उसकी माता जी दोनों बेटी और माता दोनों गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं और वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनका जो बेटा है वो जल्द से जल्द घर वापस आए। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था आखिर और कब से वो गायब है। दीदी बताएंगे कहाँ से के रहने वाले हैं, कैसा? गढ़वा जिला के मैं रहने वाली हूँ, झारखंड राज्य का निवासी हूँ। कब से यहाँ रायगढ़ में रहते हैं आप लोग? बहुत साल से मैं यहाँ रायगढ़ में रहती थी भाई के साथ में। अपना फैमिली था हम लोग का। भैया ट्रक चलाते भी थे और उनका खुद का ट्रक था भी। ये लेन देन 5 दोस्तों के साथ हुआ। छब्बी यादव, नीतीश, मनोज, श्यामलाल साहू, लल्लू, 5 लोग मिल करके मेरे भाई के लापता किए हैं। लापता किए हैं। ये लोग मार के डाल दिया कि रखा अभी तक नहीं मालूम है। ट्रक भी ये लोग खुद चलवा के लेके गया है कि मेरा पैसा है तुम्हारे पास, जो कि मेरा भैया पैसा चुकती दे दिया था सुरेंद्र द्वारा फाइनेंस करा के। लल्लू के पास स्कूटी है तो अभी तक वो लोग नहीं, कुछ भी नहीं सुन रहा है। अच्छा, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको कब से जानते हैं और आप दावा करके कैसे बोल सकते हैं कि उनके द्वारा ही आपको किया गया? क्योंकि ये लोग बार बार मेरे रूम पे आता था, मार धाड़ करता था, आदमी लेके आता था। 4 व्हीलर के साथ आदमी सामान लेकर के आता था, मार के काट के डाल देंगे, तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो। पैसा मेरा भाई दिया था। मेरा भाई अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। जबरदस्ती सिग्नेचर करवा करके ये लोग ये सब किया है। जमीन तक ये लोग लिखवा लिया है। तो यहाँ कब कितने समय से बैठे हैं और क्या चाहते हैं आगे आप? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठी रहूंगी। इनके साथ में इनकी माता जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो माता जी क्या सोचते हैं, क्यों कब से ऐसा होगा? यहाँ सुबह से बैठे हैं। जी। हाँ, 2 महीना से लड़का खोए हैं। उन्हें पैसा कौड़ी सब दे दिए, तब पर भी लड़का के बुला करके कि आइए, वहाँ बुला करके लड़का के गुम किए हैं कि कहाँ रखे हैं। वहाँ बुला करके घर से लड़का घर गए थे, घर से लड़का के बुलाए और घर ही से यहाँ आए और गुम कर दिया। बेटा लगभग 2 महीने से लापता है और दर न्याय की मांग के लिए वो दर भटक रहे हैं। ये सिटी कोतवाली थाने भी गए थे पुलिस सहायता के लिए और शिकायत दर्ज कराया है, लेकिन वहां से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है और इसी को लेकर ये नाराज है और आज एसपी कार्यालय के बाहर गांधी प्रतिमा के पास ये बैठे हुए हैं। अब देखना होगा इसमें पुलिस प्रशासन किस तरह विवेचना करती है और क्या कुछ इनके राहत के लिए करती है। डीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। दुर्गा प्रसाद खुद ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। दुर्गा प्रसाद, 2 मई से ये शख्स लापता है। अब जो परिजन है वो बिल्कुल धरने पर बैठे हैं, सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जब तक युवक का पता नहीं चलता है तो वो वहां से हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है युवक की तलाश के लिए, क्योंकि कई गंभीर आरोप यहाँ पे ये परिजन लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, गुम जो लापता युवक है उसकी माता और जो बहन है वो रायगढ़ पहुंचे हुए हैं गढ़वा जिले से, झारखंड के गढ़वा जिले से। और वो कल सुबह से ही एसपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। जब वो रायगढ़ पहुंचे तो सबसे पहले तो उन्होंने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सिटी कोतवाली के द्वारा उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। और लेकिन फिर भी उन्होंने लिखित में एक शिकायत दिया है, लेकिन पुलिस ने उस मामले में अभी तक विवेचना शुरू नहीं किया है। माता जो पीड़ित परिवार है उन्होंने सिटी कोतवाली पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराया जा रहा है। इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने रायगढ़ के 6 युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दिया है, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई विवेचना शुरू नहीं किया है। जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से युवक लापता है और रायगढ़ के जो युवक है उनके द्वारा उनको अगवा किया गया है। ये पूरा मामला लेन देन का है। जो पीड़ित पक्ष है उनको यही बताया जा रहा है कि
कुछ लगभग 13.5 लाख के आसपास उनको पैसा लिया गया, 3 लाख रुपए जो उन्हें वापस कर दिया है। इसके बावजूद भी युवकों के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही थी कि उनका पैसा वापस किया जाए, लेकिन उनका कहना है कि पैसा वापस कर देने के बाद भी वो उनको ऊपर दबाव डाल रहे थे और मारपीट करने की धमकी दी जा रही थी। अब क्योंकि युवक जो है वो 2 महीने से लापता है, तो उनके माता और दीदी उनकी खोजबीन के लिए निकले हैं और रायगढ़ पहुंचे हैं झारखंड से। इसमें पुलिस सहायता उनको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से इन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है और जल्द से जल्द उनकी पतासाजी और के लिए वो मांग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कल सुबह से बैठे थे और देर रात हो चुका था और पुलिस प्रशासन इसको लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो ये लाचार और रोते भी लगते गांधी प्रतिमा के पास ये बैठे हुए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद विस्तार से जानकारी देने के लिए।